हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आपका इन्वेस्टमेंट्स। हमारे इस आपका फंडामेंटल चैनल्स में फिर से आपका स्वागत है। देख रहे हैं आप लोग अच्छा खासा व्यूज कर रहे हैं हमारे वीडियोस को और धीरे धीरे सब्सक्राइबर्स भी बढ़ रहे हैं। फटाफट से और सब्सक्राइबर्स बढ़ाइए और हमें मोटिवेट कीजिए ताकि हम आपके लिए और भी अच्छा कंटेंट ला सकें और भी वैल्यूएबल चीजें ला सकें। क्योंकि अब मैं सोच रहा हूँ क्यों ना हम हर कंपनी का डिटेल्ड केस स्टडी करें, किसी भी कंपनी को डिटेल में समझें, उसके डेट इक्विटी रेशियोज के बारे में समझें, उस कंपनी को डिटेल में पढ़ें और फिर डिसाइड करें कि हमें उस कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं। लेकिन उससे पहले मुझे आपका प्यार और सपोर्ट चाहिएगा। उससे पहले मुझे 1000-2000 सब्सक्राइबर होंगे तो मजा आएगा किसी के साथ नॉलेज शेयर करने में। तो फटाफट से इस पेज को अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकें और हम आपके लिए और अच्छा कंटेंट ला सकें। अब रही बात आज की वीडियो में हम क्या करने वाले हैं। आज के वीडियो में हम डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे पीई रेशियो पे। ये पीई रेशियो क्या होता है, इसे कैसे देखा जाता है, क्या मल्टीपल्स के हिसाब से यूज किया जाता है, कौन सी इंडस्ट्री में कौन से पीई मल्टीपल के साथ काम किया जाता है। आज ये सारी चीजें करेंगे हम इस खास वीडियो में जिसे हमने फंडामेंटल एनालिसिस के लिए बनाया है। तो आज का टॉपिक रहेगा पी रेशियो। तो नोटबुक और पेन लेकर बैठ जाइएगा क्योंकि पी रेशियो कैलकुलेट कैसे किया जाता है, कौन सी वेबसाइट के साथ किया जाता है, ये सारी चीजें हम अभी आपके साथ डिस्कस करेंगे। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि अभी हमने इंट्रोडक्शन में बात की, आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं जिसे कहते हैं पी रेशियो। जब भी आप फंडामेंटल वैल्यूएशंस की बात करते हैं, जब भी आप किसी भी कंपनी के फंडामेंटल एनालिसिस की बात करते हैं, तो सबसे पहली बात जो आपसे पूछी जाती है वो होता है कि कंपनी का पी मल्टीपल क्या है, ये पी मल्टीपल होता क्या है, इसे हम कैसे यूज कर सकते हैं। आज ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे हमारे इस वीडियो में, जहां पर हमने स्पेशल टॉपिक ही रखा है पी रेशियो को। तो सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि पी रेशियो होता क्या है। तो अगर आप लिखना चाहें तो जैसा मैंने आपको बताया, एक नोटबुक और पेन लेकर बैठिए। पी रेशियो का मतलब होता है प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो। सही सुना आपने, प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो। मैंने आपके सामने इसे स्क्रीन पे भी लिख दिया है। तो प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो क्या होता है, इसका मतलब होता है करंट मार्केट प्राइस। इसका एक फॉर्मूला है, अगर आप लिखना चाहें तो लिख लीजिए। फॉर्मूला कहता है करंट मार्केट प्राइस डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर। जी हाँ, अगर ये चीज आपने निकाली, इसी को कहते हैं पी रेशियो या पी मल्टीपल। यानी कंपनी की जो अभी करंट मार्केट प्राइस चल रही है, सिर्फ फॉर एग्जांपल किसी भी कंपनी की करंट मार्केट प्राइस 2000 रुपए चल रही है और उसकी अर्निंग पर शेयर। अब बात आती है ये ईपीएस क्या होता है। हम हर चीज को डिटेल में जानेंगे, हर चीज को डिटेल में समझेंगे और फिर ही यहाँ पर आपके साथ प्रॉपरली एनालिसिस करेंगे। क्योंकि ये चैनल मैंने बनाया ही इसीलिए है ताकि मैं आप लोगों को किसी भी कंपनी का फाइनेंशियल वैल्यूएशन करने में या फंडामेंटल वैल्यूएशन करने में मदद कर सकूं। तो अब बात आती है ईपीएस की। देखिए, यहाँ पर टॉपिक्स बहुत अलग अलग होंगे। काफी लोगों को लगेगा कि यार मुझे ये सब सीखने की क्या जरूरत है, बट यहीं पे हम लोग गलत होते हैं। स्टॉक मार्केट एक ऐसी चीज है जहां लर्निंग आपको अर्निंग्स की ओर लेके जाएगी। इंडिया में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, हमें लगता है हमने स्कूल पार कर लिया, कॉलेज पार कर लिया, अब सीखने की जरूरत नहीं है और इसीलिए इंडिया इतना डेवलप नहीं हुआ है। अगर आप यूएस में यानी किसी भी बड़ी डेवलप्ड कंट्री में जाकर देखेंगे, वहां पर एवरेज लर्निंग की एज 62 ईयर्स होती है। वहां पर लोग 60-62 साल के भी हो जाते हैं फिर भी सीखना नहीं छोड़ते। अभी हमें हमारे इंडियन मार्केट्स की वैल्यू का ही पता नहीं है। आपको पता ही नहीं कि सेंसेक्स 75,000 पे बहुत बढ़ गया या नहीं बढ़ा। क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूं, क्योंकि इसका कारण है अभी तो सिर्फ 2-3% लोग ही यहाँ पर ट्रेड करने आए हैं। जब सच में 40%, 45% या 50% की पॉपुलेशन इंडियन स्टॉक मार्केट में आएगी, तब आप सोच भी नहीं सकते कि हमारा मार्केट कहाँ चला जाएगा। ये 75,000 का लाख 1.5 लाख नहीं, हो सकता है 3 लाख भी हो जाए। ये 22,000 वाली या 23,000 वाली निफ्टी हो सकता है 50,000 भी हो जाए। तो अभी भी टाइम नहीं है। तो अभी भी टाइम में आप तो अभी भी आप लेट नहीं हुए हैं।
अभी भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले इसे सीखना ज़रूरी है, इसे समझना ज़रूरी है, इसमें टेक्निकल एनालिसिस की मदद लेना ज़रूरी है, इसमें फंडामेंटल एनालिसिस की मदद लेना ज़रूरी है। और अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बनना चाहते हैं तो ये चैनल आप लोगों के लिए बहुत काम का होने वाला है, क्योंकि हम यहाँ पर किसी भी कंपनी को डिटेल में समझना सीखेंगे। तो हम फिर से हमारे टॉपिक पे आ जाते हैं कि अर्निंग पर शेयर यानी ईपीएस होता क्या है। ये कहता है कि हर कंपनी का अगर आप शेयर बाय करते हैं या किसी भी कंपनी का आपने शेयर ले रखा है और उस कंपनी ने अभी 200 करोड़ का प्रॉफिट किया है, तो हर शेयर होल्डर को क्या मिलेगा। मान लीजिए किसी कंपनी में प्रॉफिट हुआ 200 करोड़ का और कंपनी के टोटल शेयर्स हैं जिसका नंबर है 1 करोड़, यानी हर शेयर पे कंपनी ने कितने रुपए कमाए, 200 रुपए कमाए। इसी को कहते हैं अर्निंग पर शेयर। इसका नाम होता है अर्निंग पर शेयर, यानी कंपनी जो भी कमाती है तो एक शेयर के हिसाब से अगर उसे डिवाइड किया जाए तो वो कितना होता है, वो होता है अर्निंग पर शेयर। यानी अगर कंपनी ने 200 करोड़ कमाए और 1 करोड़ उसके टोटल नंबर ऑफ शेयर्स हैं, यानी उसे हम देख सकते हैं टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स में। आप किसी भी कंपनी के टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स कहीं भी जाकर चेक कर सकते हैं, गूगल पे कर सकते हैं, मनी कंट्रोल पे कर सकते हैं, या जैसे कि हमने आपको लास्ट वीडियो में बताया था screener.com पे जाके कर सकते हैं। अगर आप इसे डिटेल में सीखेंगे तो आपको डेफिनेटली मजा आएगा। तो यहाँ पर हमने सीखा ईपीएस का मतलब होता है अर्निंग पर शेयर। वो कैसे निकलता है, कंपनी के टोटल प्रॉफिट को कंपनी के टोटल नंबर ऑफ शेयर से अगर डिवाइड किया जाए तो निकलता है अर्निंग पर शेयर। और अब यही अगर कंपनी की करंट मार्केट प्राइस को कंपनी के अर्निंग पर शेयर से डिवाइड किया जाए तो निकलता है पीई रेशियो, जो कि हम आज पढ़ रहे हैं। पी रेशियो का मतलब होता है, मान लीजिए कंपनी का भाव 2000 है और आज उसका अर्निंग पर शेयर 200 है, तो उसका पी रेशियो कितना होगा, 10 होगा। जी हाँ, ये जो 10 है इसी को कहते हैं पीई मल्टीपल। ये हर एक इंडस्ट्री में एक एवरेज पीई मल्टीपल होता है कि अगर उस इंडस्ट्री के अंदर 500 कंपनीज हैं, 1000 कंपनी है, तो वहाँ एक एवरेज पीई रेशियो देखा जाता है और उस बेसिस पे डिसाइड किया जाता है कि अगर किसी कंपनी का आईपीओ आ रहा है और उसने जो भाव रखा है वो कंपनी के पीई रेशियो के आसपास है या इंडस्ट्री के पीई मल्टीपल के आसपास है, तो कंपनी फेयरली वैल्यूड है। और अगर वो पीई मल्टीपल बहुत ज़्यादा हो जाए तो वो कंपनी को ओवर वैल्यूड माना जाता है, उस कंपनी के भाव को ज़्यादा माना जाता है। यहाँ पर मैंने दो वर्ड आपके साथ डिस्कस किए, एक है ओवर वैल्यूड और एक है अंडर वैल्यूड। ओवर वैल्यूड मतलब कंपनी जो प्राइस के साथ आपके साथ आईपीओ लेके आई है वो अगर बहुत ज़्यादा है उसके पीई मल्टीपल से, यानी उसके इंडस्ट्री या उसके सेक्टर के पीई मल्टीपल से वो ज़्यादा है, तो उसे ओवर वैल्यूड कहा जाता है। ऐसे आईपीओ से डेफिनेटली हमें बचना चाहिए क्योंकि कंपनी ने अपनी वैल्यूएशन हाई रखी है। और दूसरा होता है अंडर वैल्यूड, यानी काफ़ी कंपनीज में ऐसा हो जाता है कि वो अपने इंडस्ट्री पी मल्टीपल से भी सस्ते में आपको शेयर ऑफर करती है, तो डेफिनेटली वो कंपनी आपको नज़र में रखनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पर चांसेस हैं कि वो कंपनी जब भी अपने इंडस्ट्री पी मल्टीपल को हिट करेगी तो डेफिनेटली आपको उसमें प्राइस गेन दिखाई देगा। अब बात आती है कि ये कहाँ देखा जाए कि कौन सी इंडस्ट्री का पी मल्टीपल क्या है, तो इसके लिए भी मैंने आपके लिए एक अच्छा सोल्यूशन निकाला है। आपको एक वेबसाइट का नाम लिखना है जिसका नाम है fullratio.com। सही सुना आपने, fullratio.com। मैं आपके लिए उसे टाइप करके भी दिखा देता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना आए। वेबसाइट का नाम है fullratio.com। ये वेबसाइट को आपको डेफिनेटली ओपन करना है और वहाँ जाके आप जैसे ही पी रेशियो बाय इंडस्ट्री पे क्लिक करेंगे आपको हर इंडस्ट्री का एक एवरेज पी रेशियो या एक एवरेज पी मल्टीपल दिखाई देगा। जैसे हम यहाँ देख सकते हैं कि कोई भी एडवर्टाइजिंग कंपनी है उसका पी मल्टीपल 16.37 होना चाहिए, उसमें 22 कंपनीज हैं तो सबका एवरेज निकाल के 16 आया। अब कोई भी कंपनी अगर आपको 12 के मल्टीपल में मिलती है और लगता है कि कंपनी अच्छी है,
सिर्फ पीई मल्टीपल से कोई कंपनी अच्छी या बुरी नहीं हो जाती, हमें और भी दूसरी चीज़ें देखनी पड़ेगी, जैसे डेट टू इक्विटी रेशियो देखना पड़ेगा, कंपनी की बैलेंस शीट देखनी पड़ेगी, कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस को देखना पड़ेगा। वो सारे टॉपिक्स डेफिनेटली हम हर वीडियो में कवर करते चले जाएंगे। लेकिन आज जो हम पीई मल्टीपल की बात कर रहे हैं, वो पीई मल्टीपल क्या कहता है कि 16 का एवरेज होना चाहिए, 10 में कंपनी मिल रही है, कंपनी के बाकी फंडामेंटल भी स्ट्रांग है, तो डेफिनेटली ऐसी कंपनी पे पैसा लगाना चाहिए। वहां आपको 60 to 70% के गेन्स इजीली मिलेंगे। यही होता है पीई मल्टीपल का फायदा। आज आपके साथ मैंने जो चीज़ें शेयर करी है, ये जनरली कोई आपके साथ शेयर नहीं करेगा। ये जो सारा कंटेंट मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, ये यूनिक कंटेंट है। इसीलिए मैं आप लोगों को बार बार कहता हूँ कि जो भी बच्चे सीए कर रहे हैं, सीएफए कर रहे हैं, सीएस कर रहे हैं, उन्हें डेफिनेटली कहिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। बिकॉज वहाँ लोग फीस लेकर कोर्स करवाते हैं, हम तो यहाँ में फ्री में आपको पढ़ा रहे हैं। हम जो चीज़ें आपको सिखा रहे हैं वो जनरली आप पैसे देकर भी नहीं सीख पाएंगे। तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फटाफट से नोटिफिकेशन बटन को भी प्रेस कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जैसे ही हमारा नया वीडियो आए वो वीडियो आपको पहले ही शो हो जाए। अब देखिए, यहाँ पर हमने देखा कितनी तरह की इंडस्ट्रीज है। एरोस्कोप की इंडस्ट्री है, एग्रीकल्चर है, डिफेंस है, एयरलाइंस है, अपैरल मैन्युफैक्चरिंग है, बैंक्स हैं, बिल्डिंग मटेरियल्स हैं, केमिकल्स है। हर तरह की इंडस्ट्री का एक एवरेज पी मल्टीपल हमें यहाँ दिखाई दे रहा है। सबसे ज़्यादा जो कंपनीज आप देख सकते हैं 497, ये कौन सा सेक्टर है? बायोटेक्नोलॉजी। यहाँ पर आप देखिए 497 कंपनीज है और उनका एवरेज 20 है। तो ये आपके लिए एक बहुत बड़ा मेजर इम्पैक्ट क्रिएट करता है कि यहाँ पर अब कोई भी कंपनी अगर आईपीओ लेकर आए और उसमें आपने देखा कि वो बायोटेक्नोलॉजी का आईपीओ है और पता चला कि उसका प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल 50 है, तो डेफिनेटली आपको ऐसी कंपनी से बचना चाहिए, क्योंकि वो अपनी प्राइस यानी फेयर प्राइस से बहुत ओवर वैल्यूड है। ऐसी कंपनी में हमको पैसा लगाने से पहले एक बार नहीं 20 बार सोचना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पर ये जो हमने देख लिया कि भाई ये पीई मल्टीपल है, ये ऐसे काम करता है, तो अब कंपनी में कैसे इसको देखा जाए? तो हमने देखा डिफेंस की कंपनी का पी मल्टीपल 30 होना चाहिए। अब डिफेंस की सबसे बेस्ट कंपनी इंडिया में कौन सी है जिसका भाव चल रहा है 5200? फटाफट से कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए अगर आपने सही जज किया है तो, क्योंकि यहीं पे आप लोगों के नॉलेज का टेस्ट होता है कि आप कितना स्टॉक मार्केट को फॉलो करते हैं। देखिए, स्टॉक मार्केट को जब तक फॉलो नहीं करेंगे पैसा नहीं बनेगा। तो फटाफट से कमेंट बॉक्स में बताइए मैं कौन सी कंपनी का नाम ले रहा हूँ। मैं तो डेफिनेटली शेयर करूंगा ही, लेकिन आपका भी अलर्टनेस ज़रूरी है। आपको भी ये सब सुनने में, आपको भी ये सब पढ़ने में, ये वीडियोस देखने में मज़ा आना चाहिए। ये वीडियोस आप लोगों को इंटरेस्टिंग लगते हैं या नहीं लगते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, ताकि हमें भी पता चले आपके लिए और क्या इंटरेस्टिंग चीज़ें ला सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, कमेंट बॉक्स में ये भी लिख कर बताइए कि आपको कौन से टॉपिक पर चाहिए कि मैं आपके लिए वीडियो बनाऊं। आप कुछ भी लिख सकते हैं। टेक्निकल एनालिसिस का चैनल तो डेफिनेटली हमारा है, जो कि आपका इन्वेस्टमेंट्स का ओल्ड चैनल है। अभी वहां पर 14,500 से ज़्यादा के सब्सक्राइबर्स हैं। ये सब आप लोगों का ही प्यार है। और डेफिनेटली वहां पर जो भी स्ट्रैटेजीज मैं शेयर करता हूँ उस पर बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स आता है। तो वहाँ की स्ट्रैटेजी के लिए भी डेफिनेटली आप यहाँ लिख सकते हैं। लेकिन फंडामेंटल में आप क्या सीखना चाहते हैं वो लिख के बताइए, ताकि अगला वीडियो या उसके अगले वीडियो मैं उस कंटेंट पे बनाऊं। अब बात करते हैं यहाँ पर डिफेंस के अंदर पी रेशियो 30 होना चाहिए। अब इसी की सबसे बढ़िया कंपनी जो इंडिया में आज दौड़ रही है, या कह सकते हैं रॉकेट की तरह उड़ रही है, उसका नाम है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। अगर आपने मेरा इंस्टाग्राम चैनल फॉलो किया हो तो आपने देखा होगा पिछले ही वीक मैंने एचएएल के बारे में एक रील बनाई थी कि इलेक्शन से पहले ही ये कुछ खास कंपनीज हैं जो कि आपको अच्छे खासे रिटर्न्स देंगी। उसमें पहला नाम एचएएल था। जब मैंने सजेस्ट किया तब उसका भाव 4,600 था, लेकिन आज उसकी प्राइस 5,300 हो चुकी है। सिर्फ 5 दिनों में कंपनी ने 20% से ज़्यादा के रिटर्न्स दिए। ये पावर होता है टेक्निकल एनालिसिस सीखने का। इसीलिए हम सबको कहते हैं सीखो, सीखोगे तभी पैसा बनेगा। तो सीखने के लिए आपको क्या करना है, आप सीधा कॉल कर सकते हैं 8460909037 पे, या हमारे टेलीग्राम चैनल्स को फॉलो कर सकते हैं, उसे सब्सक्राइब कर सकते हैं, इंस्टाग्राम को फॉलो कर सकते हैं। हर चैनल का, हर पेज का
लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिख जाएगा, फटाफट से जाइए, क्लिक कीजिए, फॉलो कीजिए और अगर कोई भी इंक्वायरी हो तो कॉल कीजिए। हम हर चीज़ डिटेल में सिखाते हैं, 1-to-1 मेंटरशिप के साथ सिखाते हैं। यही क्वालिटी है कि आज मेरी 40,000 से ज़्यादा की स्टूडेंट्स की कम्युनिटी है जो कि मेरे को फॉलो करते हैं, मेरी बातों को मानते हैं और मेरे बताए हुए शेयर्स को बाय भी करते हैं। अब बात करते हैं HAL का पी मल्टीपल क्या है। HAL का पी मल्टीपल है 45.50। यहाँ से ही आपको समझ आ जाएगा कि इस इंडस्ट्री का पी मल्टीपल क्या था, 30, लेकिन अभी HAL का पी मल्टीपल क्या हो गया है, 45। ये कब हुआ है, जब इसकी प्राइस चल रही है 5,167। यही प्राइस जब 3 महीने पहले, कि हम पी मल्टीपल पे चेक करते हैं HAL को, अगर यही HAL हमने 3 महीने पहले देखा होता, आज तारीख है 25/5, 3 महीने पहले, यानी हमने अगर इसे देखा होता 25 फरवरी के आसपास, यानी 26 फरवरी को ये चल रहा था 3,075। आप देखिए जब 5,200 है तब इसका पी मल्टीपल अगर 45 है, तो मैं आपके सामने यहाँ कैलकुलेटर ऑन करके दिखाता हूँ कि आज से 3 महीने पहले इसका पी मल्टीपल क्या होना चाहिए था। अगर आज इसकी प्राइस 5,200 है, आज पी मल्टीपल 45 है, तो इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो क्या हुआ, 115 हो गया। अब यही 115 अगर हमने आज से 3 महीने पहले 3200 से डिवाइड किया होता, जो उसकी प्राइस चल रही थी 26 फरवरी को, तो इसका पी मल्टीपल था 27। इससे तभी हमें कह दिया था कि अभी भी कंपनी में स्कोप है, तुम कंपनी में इन्वेस्ट कर लो। इसने ये नहीं कहा था कि कंपनी 5200 आ जाएगी, लेकिन इसने ये ज़रूर कहा था कि कंपनी में अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट का टाइम है। ये बात कर रहे हैं सिर्फ 3 महीने पहले की। यही बात अगर हम करेंगे 1 साल पहले की, तो 1 साल पहले कंपनी का भाव क्या चल रहा था। 1 साल पहले अगर हम आ जाते हैं, आज 25/5/2024 है, हम आ जाते हैं 25/5/2023 में। 25/5/2023 को अगर हम आके यहाँ पर चेक करें, तो कंपनी की प्राइस चल रही थी सिर्फ और सिर्फ 1,500 रुपये। जी हाँ, देखिए 1,500 पे हो रही थी। तो अगर 5200 पे कंपनी का पी मल्टीपल 45 है, तो इसका अर्निंग पर शेयर क्या हुआ, 115 रुपये। और यही अगर 1515, जो कि इसका भाव 25/5/2023 को था, अगर हम अब इसका पी मल्टीपल देखेंगे तो ये सिर्फ 13 था। इंडस्ट्री का पी मल्टीपल 30 था, जबकि HAL का पी मल्टीपल सिर्फ 13 था। ये कंपनी हाईली अंडर वैल्यूड थी आज से 1 साल पहले। अगर ये अपॉर्चुनिटी आपने फाइंड कर ली होती, तो आप डेफिनेटली HAL में ह्यूज पैसा कमा सकते थे, क्योंकि वो उसने आपको तभी कह दिया था कि इंडस्ट्री का पी मल्टीपल 30 है, HAL का पी मल्टीपल सिर्फ 13 है। HAL कंपनी को गवर्नमेंट का बहुत सपोर्ट है, क्योंकि अभी इंडियन गवर्नमेंट सबसे ज़्यादा फोकस 2 चीज़ों पे करती है, एक है रेलवेज पे और दूसरा है डिफेंस पे। ये डिफेंस ही है जिसने इंडिया को अभी वर्ल्ड का सुपर पावर बना दिया है। और इन डिफेंस कंपनी में जो सबसे बड़ी कंपनी आज की तारीख में है वो HAL है। वो आज से नहीं, पिछले 3 सालों से है। कंपनी स्ट्रांग थी, कंपनी के फंडामेंटल स्ट्रांग थे, कंपनी के प्रोडक्ट्स की डिमांड गवर्नमेंट खुद कर रही थी। ये जो भी वेपन्स बनाते हैं, ये जो भी एरोक्राफ्ट्स बनाते हैं, उसको डायरेक्ट गवर्नमेंट बाय करती थी। हर चीज़ अच्छी थी, लेकिन एक ही चीज़ खराब थी, वो था कंपनी का पी मल्टीपल। कंपनी का पी मल्टीपल सिर्फ 13 था। उसने आपको तभी कह दिया था कि आप कंपनी में पैसा लगाओ, एवरेज पी 30 का होना चाहिए, इसका 13 का है, तो डबल के चांसेस तो थे ही। तो अगर आप 1500 पे इन्वेस्ट करते तो 3,000 तो सामने दिख रहे थे, और उससे ज़्यादा आज हम देख सकते हैं 1 साल में कंपनी 5,200 आ गई, यानी 350% के रिटर्न्स। इससे कहते हैं रियल फंडामेंटल वैल्यूएशन। तो आज का टॉपिक आपको समझ आ गया होगा कि कंपनी में हमें कैसे वैल्यूएशंस को करना है, कैसे पीए मल्टीपल के साथ ट्रेड करना है। मैंने आपको 2 वेबसाइट भी सजेस्ट की। पहली थी
जहां पर हम फुल रेशियो के हिसाब से, कंपनी के पी रेशियोज के हिसाब से देखते हैं कि एवरेज पी रेशियो मार्केट में क्या चलता है, सेक्टर का क्या चलता है और हमें कहाँ देखना है, screener.com पे देखना है और उसके बाद किसी भी कंपनी के पी मल्टीपल को हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। आज मुझे लगता है आपको काफ़ी नॉलेज मिला होगा। ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और कमेंट बॉक्स में ये भी लिख के बताइएगा कि हम आपके लिए और ऐसे क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लाएं जिससे आपको इस चैनल पे हमारे वीडियोस को देखने में और भी मज़ा आए। आप लोगों को सपोर्ट ही हमें इंस्पायर करता है, मोटिवेट करता है आप लोगों के लिए और अच्छे अच्छे वीडियोस लाने में। तो फटाफट से हमारे सब्सक्राइबर्स बढ़ाइए, अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ ये पेज शेयर कीजिए और अगर कुछ और सीखना चाहते हैं, मुझसे लाइफ टाइम मेंटरशिप लेना चाहते हैं तो आज ही कॉल कीजिए 8460909037 पे और जानिए हमारे डिफरेंट कोर्सेज या स्ट्रैटेजीज के बारे में। थैंक यू सो मच।